Hello students and viewers. Today I am going to discuss these what are determiners in English language. तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं और हम इनको कैसे यूज़ करते हैं. तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि व्हाट इज़ अ डिटर्मिनर. डिटर्मिनर होता क्या है. Now see, a determiner is a word that introduces a noun. जो noun को introduce करता है, noun के बारे में आपको बताता है, लेकिन इसका एक कंडीशन है that it always comes before a noun, not after, and it also comes before any other adjectives. Adjective क्या होते हैं जो noun को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि नाउन की क्वालिटी बताते हैं, यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन. तो ये हमेशा नाउन से या एडजेक्टिव से पहले आता है. And determiners are required before a singular noun but are optional when it comes to introducing plural nouns. वैसे तो हमेशा इसकी यूज़ जो होती है वो सिंगुलर नाउन में होती है, लेकिन अगर ये प्लूरल नाउन्स हैं तो ये ऑप्शनल है. ओके, जैसे कंसिडर द प्लेसमेंट ऑफ यूसेज ऑफ द कॉमन डिटर्मिनर द इन द सेंटेंसेस बिलो. अब द का यूज़ कुछ नीचे दिए गए सेंटेंसेस में है, उनको देखकर आपको पता चल जाएगा. यहाँ देखिए, द बनी वेंट home. I ate the chocolate cookie for dessert. Metal cans are recyclable. The metal cans are recyclable. अब यहाँ पर एक चार आपके sentences हैं. अब आप देखो, in every example the determiner is placed before the noun or noun phrase regardless of whether the noun is the subject or predicate. subject मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, और predicate होता है जो उसके बारे में, subject के बारे में बताया जा रहा है. तो determiner जो है हमेशा noun से पहले आया है सभी इस sentences में. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल इट कम्स डायरेक्टली बिफोर द नाउन. यहाँ पर बिल्कुल नाउन से पहले आ गया है, लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि कभी भी किसी के नाम के आगे हम द नहीं लगाते, डेजिग्नेशन के आगे हम द लगा देते हैं. बट इन द सेकेंड एग्जाम्पल इट कम्स बिफोर द एडजेक्टिव चॉकलेट दैट डिस्क्राइब्स द कुकी. अब सेकेंड जो ये इसमें सेंटेंस है, इसमें लिखा है आई एट द चॉकलेट कुकी फॉर डेजर्ट. नाउ द नाउन इज चॉकलेट कुकी, और चॉकलेट क्या है, उसका एडजेक्टिव है कि कैसी कुकी है, चॉकलेट की है, तो उसके पहले द आया है. अब थर्ड में एक नोट है, इन द थर्ड एग्जाम्पल देयर इज़ नो डिटर्मिनर. इसमें कोई डिटर्मिनर नहीं है, क्योंकि डिटर्मिनर्स आर ऑप्शनल फॉर प्लूरल नाउन्स, क्योंकि यहाँ पर मेटल कैन्स है, और प्लूरल नाउन में आपके लिए जो यूज़ ऑफ डिटर्मिनर है दैट इज़ ऑप्शनल. इट मीन्स यू कैन यूज़ द डिटर्मिनर और यू कैन नॉट. वेन यू वॉन्ट डिस्कस द नाउन इन जनरल. अब कहाँ आप प्लूरल में यूज़ करते हो, जब आप जनरली बातें कर रहे हो, ऑल मेटल कैंस, देन यू नीड नॉट अ डिटर्मिनर फॉर प्लूरल नाउन. जब आप जनरली बता रहे हो कि सभी मेटल कैंस, एक जनरल बात कर रहे हो, तब आपको द की ज़रूरत नहीं है या किसी भी डिटर्मिनर की ज़रूरत नहीं है. हाउएवर इन द फोर्थ शोज दैट यू मे ऐड अ डिटर्मिनर टू रेफर टू स्पेसिफिक नाउन्स दैट इज द मेटल कैंस राइट हियर. यानी कि फोर्थ में सेम सेंटेंस है लेकिन द लगाया है, क्योंकि आप स्पेशली द मेटल कैंस, आप किसी एक स्पेसिफिक मेटल कैंस के बारे में यहाँ पर बता रहे हो. अब इसके टाइप्स हैं कि डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं. तो पहला है आर्टिकल्स. आर्टिकल्स सभी जानते हैं, ए, एन और द, तीनों ये आर्टिकल्स होते हैं. आर्टिकल्स आर अमंग द मोस्ट कॉमन ऑफ द डिटर्मिनर. नाउ दीज आर्टिकल्स आर द कॉमन डिटर्मिनर्स दैट आर यूज्ड. सो देयर आर थ्री सिंगुलर आर्टिकल्स, ए, एन एंड द. तीन सिंगुलर आर्टिकल्स हैं, ए, एन एंड द. A and N are indefinite articles and are used when you are talking about a general version of noun. A और N जो है वो indefinite articles हैं. इनका use कब होता है, जब आप एक noun का general version के बारे में आप बात कर रहे हो, यानी general आप किसी noun के बारे में बात कर रहे हो तब. A dog is a good pet. An ostrich would beat a chicken in a race. येस, सो आर्टिकल्स आर, ए एंड एन जो हैं वो एक जनरल मतलब इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं. जैसे अ डॉग इज़ अ गुड पेट, यानी कि यहाँ पर किसी स्पेसिफिक डॉग के बारे में नहीं बात कर रहे, बल्कि पूरी प्रजाति के बारे में जनरली बात हो रही है कि डॉग एक अच्छा पेट है. एन ऑस्ट्रिच वुड बीट अ चिकन इन अ रेस. एक ऑस्ट्रिच एक चिकन को रेस में हरा देगा, यानी कोई स्पेशल कोई ऑस्ट्रिच नहीं, कोई भी ऑस्ट्रिच किसी भी चिकन को रेस में हरा सकता है. देन इन दीज एग्जाम्पल
example, sentence is talking about dogs or ostriches in general, meaning any dog. When your meaning is general, then you have to use an indefinite article. That one note is here also, that a is used before words that begin with consonant sounds and an is used before beginning with vowels. तो a को यूज़ करते हैं हम consonants के लिए और an को यूज़ करते हैं जो vowel से begin होते हैं. Vowels होते हैं a, e, I, o, u. Now, on the other hand, the is definite article, meaning the speaker is referring to a specific noun. The को हम use कब करेंगे? जब आप specific किसी को refer कर रहे हो. जैसे यहाँ देखो, we went to the best restaurant in town. मतलब आप एक रेस्टोरेंट की बात कर रहे हो जो शहर में सबसे अच्छा है. Then the dog is barking too loudly. Dog बहुत ज़ोर से bark कर रहा है. It means specifically you are talking about certain dog. Then here the speaker is referring to a particular dog and a particular restaurant. It is not a general category, but only one animal or place that is important. When your meaning is specific, use a definite article. यहाँ पर एक specific meaning की बात हो रही है, तब आपने definite article the का use करना है. जैसे, लेकिन पहले भी बता चुकी हूँ कि article the जो है वो किसी के नाम के आगे use नहीं होता. जैसे the महात्मा बोल सकते हो गांधी जी के लिए, लेकिन द गांधी नहीं बोलोगे आप, क्योंकि महात्मा उनको उपाधि दी गई है, तो हम द महात्मा बोल सकते हैं. लेकिन अगर हम नाम लिखेंगे तो हम द मोहनचंद करमदास, ये मोहनदास करमचंद गांधी नहीं लिखेंगे. तो हम द का यूज़ करते हैं जब हम स्पेसिफिकली किसी के लिए बात कर रहे हैं. आगे है नेक्स्ट, इसकी जो कैटेगरी है दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव्स. अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर ऑल्सो यूज्ड एज डिटर्मिनर्स इन इंग्लिश एंड दे आर 4. दिस, दैट, दीज एंड दोज. 4 ही इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं. Demonstratives are used in a situation in which the speaker can point to the item they mean, making them even more specific than a definite article. जैसे कि आप किसी चीज़ को point out कर रहे हैं, तब हम demonstratives का use करते हैं. जैसे do you want this piece of cake? It means here you are referring to a special piece of cake, और उसको आप संकेत भी कर सक रहे हो, इशारा कर सकते हो उसकी तरफ. Demonstrate करना होता है इशारा करना, दिखाना. I don't want to go to that movie means a specifically कोई एक स्पेशल मूवी की बात हो रही है. These black raspberries are sour, मतलब ये जो black raspberries हैं they are sour. sour मतलब वो खट्टी हैं या कुछ है, तो एक स्पेशल raspberries की बात हो रही है. He wanted those boys to go away. This and these refer to items nearby. अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि this और दीज को हम कब यूज़ करते हैं? जब कोई नज़दीक पे चीज़ है. दैट एंड दोज रेफर टू आइटम्स फार अवे. ठीक है, दैट और दोज. और इसमें याद रखना है कि दिस एंड दैट सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, दीज एंड दोज प्लूरल के लिए. जब दूर है और प्लूरल है तो दोज यूज़ होगा, पास में है और प्लूरल है तो दीज होगा. अगर पास में है सिंगुलर है तो दिस, और पास में है और इसमें नियर बाई है तो हम रेफर टू आइटम्स, तो दैट को भी हम यूज़ करते हैं. अब आ गया आपका क्वांटिफायर्स. अब क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? यहाँ पर क्वांटिफायर्स जो है वो वर्ड से ही बता रहा है कि क्वांटिफायर मीन जो आपको क्वांटिटी बताते हैं. क्वांटिफायर्स आर डिटर्मिनर्स दैट इंडिकेट हाउ मच और हाउ लिटिल ऑफ द नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड. अब जो भी चीज़ है वो तो नाउन है, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है. दे इंक्लूड वर्ड्स सच एज ऑल, फ्यू एंड मैनी. अब इसमें ये देखिए, ही टुक ऑल द बुक्स, मतलब वो सारी किताबें ले गया. शी लाइक्ड ऑल डेजर्ट्स इक्वली, उसको सभी डेजर्ट्स पसंद हैं. फ्यू चिल्ड्रन लाइक लीमा बीन्स सो द कैफेटेरिया स्टॉप सर्विंग देम. फ्यू मीन्स कम, कुछ ही बच्चों को पसंद था इसलिए उसको सर्व करना बंद कर दिया गया. मैनी किटन्स आर टॉट टू हंट बाय देयर मदर्स. अब इसमें एक वर्ड और आता है और वो है मच, MUCH, मच. अब इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? मच वर्ड को हम वहाँ यूज़ करते हैं इसमें नॉन काउंटेबल जो नाउंस होते हैं. जो काउंटेबल होते हैं उनमें हम मैनी, उसको हम नंबर्स में बता सकते हैं. जैसे डज़न बनानास 12 बनाना होंगे, 1 डज़न ऑरेंजेस
12 ऑरेंजेस हो गए, पेंसिल्स 10 पेंसिल्स, 14 पेंसिल्स, ठीक है, या फिर मैनी पेंसिल्स। लेकिन मच को हम वहाँ यूज़ करते हैं जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते, जैसे शुगर। तो आप ये नहीं कहोगे कि हाउ मैनी शुगर डू यू टेक इन योर टी, तो आप कहोगे हाउ मच शुगर डू यू टेक। उसको हम क्वांटिटी बताएंगे 1 टीस्पून और 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून्स, ठीक है। यानी कि हम जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते, इसीलिए हम क्वांटिटी बताते हैं उनकी ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, मतलब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट उनके लिए बनाया गया है, वहाँ हम यूज़ करते हैं मच का। Then here is a note, see that all can be used with other determiners to specify which particular items are meant. जो all है उसको हम particular items के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एक बुक्स की पाइल। In this case, the quantifier always comes before the article or demonstrative. इस केस में जो होता है वो quantifier जो है वो article या demonstrative से पहले आता है। It's also possible to use all alone to refer to item generally as in the second example. और हम कई बार all का यूज़ जनरली भी करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सेकेंड, शी लाइक्ड ऑल डेजर्ट्स। अब यहाँ पर सारे डेजर्ट्स आ गए, ठीक है। ऑल द बुक्स इन अ पाइल, मतलब एक पाइल में ऑल का यूज़ आप स्पेसिफिक भी कर रहे हो, जनरल भी कर रहे हो, यानी कि एक स्पेशल पाइल जो बुक की है वो ले गए। लेकिन ऑल द डेजर्ट्स में जनरली हो गया, मतलब सभी डेजर्ट्स। देन वी हैव पोजेसिव्स। अब पोजेसिव्स क्या होते हैं? पोजेस करना होता है किसी चीज़ को ओन करना, यानी कि आप किसी चीज़ का मालिकाना हक आपके पास है। देखिए, व्हेन रेफरिंग टू अ नाउन दैट बिलोंग्स टू समवन और समथिंग यू कैन यूज़ पोजेसिव प्रोनाउंस। जब आप किसी की बिलोंगिंग को बता रहे हो तब आप पोजेसिव प्रोनाउंस को बता सकते हो टू शो द ओनरशिप। Now possessive pronouns include my, your, his, its, our and their. ये possessives आपको बताते हैं, जैसे where is your car, तुम्हारी कार, मतलब किसी एक इंसान की कार। My best friend is a cat, मेरा बेस्ट फ्रेंड। देन विच वन इज़ हिज हाउस, कौन सा उसका घर है, यानी कि उस एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, उसकी पोजेशन के बारे में बात हो रही है। ऑनेस्टी इज़ हर बेस्ट पॉलिसी। द ट्री शेड इट्स लीव्स। नाउ हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ट्री, और उसके ही लीव्स, यानी कि वो अपने ही लीव्स को शेड कर रहा है। इट्स आर सीक्रेट रेसिपी। So these are possessives. Now here also we have a note. As always, the determiner comes before the noun and any modifying adjectives. In English language, you can use the same possessive whether the noun it refers as singular or plural. कई बार हम same determiner को use कर सकते हैं, चाहे noun plural हो या singular हो, क्योंकि द के यूज़ में ये सारी चीज़ें क्लियर थी। Now we have some rules to remember the these demonstratives determiners। ये सारी डिस्कशन की समरी है। डिटर्मिनर्स ऑलवेज कम फर्स्ट इन द नाउन फ्रेज, यानी कि नाउन से पहले ही आएगा। डिटर्मिनर्स आर रिक्वायर्ड विद सिंगुलर नाउन, मीन्स इफ़ यू आर टॉकिंग इन स्पेसिफिक देन डिटर्मिनर्स इज रिक्वायर्ड। जनरली आप बात कर रहे हैं तो आपको प्लूरल्स में नाउन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंगुलर के साथ यूज़ करना है। टू स्पीक अबाउट अ सिंगुलर नाउन जनरली यूज़ एन इनडेफिनेट आर्टिकल। जब हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो हम ए और एन का ही नॉर्मली यूज़ करते हैं। एंड टू स्पीक अबाउट प्लूरल नाउन जनरली वी डोंट यूज़ डिटर्मिनर। Then to speak about a singular noun specifically, use a definite article. स्पेशल किसी चीज़ के बारे में बताना है तो definite article यानी कि द को यूज़ करना है। And to speak about a singular noun specifically, use a definite article, demonstrative pronoun, possessive pronoun or quantifier. Then to speak about a plural noun specifically, use a definite article, demonstrative pronoun, possessive pronoun और quantifier. अगर आप plural noun को specifically बता रहे हो तब आप वहाँ पर किसी भी quantifier, possessive pronoun या demonstrative या article का यूज़ कर सकते हो, यानी कि determiner का यूज़ हम कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक मेरे पास इसके लिए एक्सरसाइजेस भी हैं। ये एक एक्सरसाइज है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये 2 एक्सरसाइजेस हैं, इसमें आंसर्स ऊपर आपको दिए हुए हैं। इन आंसर्स को आपने देखना है, यहाँ से ढूंढकर इनको भरना है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को प्ले होते हुए स्टॉप करके इनको कहीं नोट करके आप सॉल्व कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको समझ में पता चल जाएगा कि आपको डिटर्मिनर्स जो है वो कितना समझ में आ गया है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर इनको सॉल्व कर सकते हो।
So I think my discussion about the determiner is very much clear, and viewers, if you really find it helpful, please like, share and subscribe my channel, and if you have any query, you can post your query in my comment box. Thank you.